तो दुष्काल बहुत था और जो अनाज ये भाई लोग ने, जोसेफ के भाई लोग ने ले गए, वो ख़त्म हो गया और फिर और अनाज चाहिए था। तो भाई लोग जेकब को बताए कि हम अगर बेंजामिन को हमारे साथ नहीं ले जाएंगे तो हमें अनाज कोई बेचेगा नहीं। और लास्ट टाइम हम गए तो गवर्नर बड़े गुस्से से हमसे बात किया और बोला कि तुम जासूस लोग हो जो हमारे देश को देखने आए हो और कमज़ोरियाँ तुम चेक करने आए हो। तो वो डरे हुए थे, लेकिन जेकब बोला तुम लोग ऐसा क्यों किए मेरे साथ, ऐसा खराब बर्ताव क्यों किए, क्योंकि अगर बेंजामिन को कुछ हो जाएगा तो मैं तभी के तभी अपनी सांस दे के मर जाऊंगा। लेकिन वो ठहरे ठहरे ठहरे। फिर उन लोग, जेकब मान गया। जूडा जो उसका एक बेटा था, जूडा ने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ बेंजामिन को वापस लाने का। और फिर वो सब जन अपने उसका जेकब अग्री किया और वहाँ के गवर्नर के लिए शहद और बादाम और पिस्ता और अच्छा अच्छा चीज़ था वहाँ का, वो सब भेजा गवर्नर के लिए। और जो बेंजामिन को वो लेके गए। जब वो गवर्नर के पास पहुँचे तो सब सिर टेके जोसेफ के सामने, और जोसेफ उन्हें पहचान लिया। और उसे याद आया कि जब वो छोटा लड़का था, टीनेजर था, तब परमेश्वर ने उसे सपना दिया था कि तेरे भाई लोग सिर टेकेंगे तेरे सामने। तो ये जो उसने ख्वाब देखा था, सपना देखा था, वो पूरा हो गया, क्योंकि उसके सब भाई आए और सिर टेके। तो फिर उन लोग को वो बोला कि तुम मेरे घर आना खाना खाने। और वो उन लोग जब गए वहाँ डरे डरे हुए थे। वो बोले अभी गवर्नर क्या करने वाला है। वो लोग ने जोसेफ को पहचाने नहीं, लेकिन जोसेफ उनको पहचान दिया, उनकी भाषा जानता था, लेकिन इंटरप्रेटर के थ्रू उनसे बात करता था। उनसे हिब्रू भाषा में बात नहीं किया, क्योंकि वो समझता था कि अभी मैं खुद को उनके सामने पहचान नहीं करूँगा। फिर उनको खाना खाने बुलाया, और जब उसने अपने भाई बेंजामिन को देखा तो उसके आँख आंसू से भर गए, क्योंकि उसके मन में बहुत प्यार था अपने भाई बेंजामिन के लिए। और उनको बिठा के वो अंदर चले गया। इजिप्ट देश के लोग जो थे, वो जो बकरी चलाते हैं, मेंढरे चलाते हैं, उनको कम जाति के समझते थे। और यहाँ तो जोसेफ था, वो कम जाति का बता रहा नहीं था। तो उसके भाई लोग को वो कभी बकरी वाले के साथ खाना नहीं खाते थे। तो जोसेफ अपने आप को संभाल लिया और अंदर जाके आंसू टपकाया, रोया, क्योंकि उसका मन बेंजामिन के ऊपर बहुत था, क्योंकि वो उसके माँ रेचल का बेटा था। तो भाई लोग को बिठाया खाना खाने, और सबको अकॉर्डिंग टू उनका जैसे बड़े को बिठाया, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे उनके पैदाइश का जो रैंक था ऐसे बिठाया। और वो सब सरप्राइज हो गए, आश्चर्य हो गए कि हमें ऐसा कैसा बिठाया। और सबको अच्छा खाना बाढ़े, लेकिन बेंजामिन को 5 टाइम्स ज़्यादा खाना दिए, और वो समझे नहीं कि कैसा हो रहा है। फिर उन लोग खाना पीना खाए और वापस उनके जानवर के ऊपर भर दिए, अनाज रखे। और वो वहाँ के स्टूअर्ड को बताए कि देखो ये पहले का पैसा है, आप ले लो। तो स्टूअर्ड बोला मुझे मिल गया है पैसा, तुम डरो मत। और उनको अनाज अपने भर के वापस गांव जाने लगे, केनान देश जाने लगे। जब रात हुई तो उनके पीछे जो स्टूअर्ड था, घर संभालने वाला था, वो भागते आया जानवर के ऊपर और बोला तुमने क्या गलती किया है। जो गवर्नर है उसका चांदी का जो कप है जिससे वो डिविनेशन करता है, जिससे वो
पढ़ता है और समझता है उसको भविष्य काल का, वो कब तुमने क्यों चुरा ले गए। तो वो बोले नहीं साहब, हम कैसा चोरी करेंगे। बोला वो स्टूअर्ट बोला सब अपने बैग्स खोलो। तो सब अपने बैग्स खोल दिए और एक एक के बैग खोल के देखने लगे। तो बेंजामिन के बैग में चांदी का कप था जिससे जोसेफ भविष्य काल करता था। वो दिनों जो राजा लोग थे उन लोग भविष्य काल करते थे और ऐसे चांदी का कप रख के उसमें पानी डालते थे और देखते थे पानी कैसा मूव हो रहा, क्या हो रहा, और उससे वो लोग भविष्य काल करते। अभी हमें पता है कि जोसेफ को ऐसा काम नहीं करता था क्योंकि वो परमेश्वर का बच्चा था और उसको ये सब करने की गरज नहीं थी, लेकिन उनको बताने के लिए वो स्टूअर्ट आ गया और सब भाई अपने कपड़े फाड़े और उनको दुख हुआ कि क्या हो गया है। और वापस उन्हें याद आया ये हम जोसेफ को बेच के, इश्माइलाइट्स को बेच के अच्छा काम नहीं किए और परमेश्वर बदला ले रहा है। तो बैग सब बांध के वापस इजिप्ट देश के गवर्नर के पास। अभी क्या होता है नेक्स्ट टाइम देखेंगे।